अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। मेरी आज की वीडियो महमद फातिल और सुल्तानी ड्रामा सीरीज़ के बारे में है। लेकिन नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में मैं इस ड्रामे के आने वाले सीज़न 4 या उसमें आने वाले किरदारों या वाक़यात पर तबसरा नहीं करूँगी, बल्कि आज की वीडियो में आप लोग एक ऐसी खबर के बारे में जानेंगे जो सुनने में इंतहाई शॉकिंग है। यानी कि महमद फातिल और सुल्तानी के सीज़न 3 में दिखाया जाने वाला एक सीन ऐसा लगता है कि तुर्की और चीन के दरमियान सफारती कशीदगी का सबब बन सकता है। यानी कि आप लोग ज़रा खुद सोचें कि उस ड्रामे में दिखाए जाने वाला चंद मिनट का एक मंजर क्या इतना ताकतवर हो सकता है कि उस पर टीआरटी को कानूनी नोटिस भेजे जाएं, मुआफ़ी का मुतालबा किया जाए और इंटरनेशनल लेवल पर एक नई बहस छिड़ जाए। तो नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि महमद फातिल और सुल्तानी के सीज़न 3 की कौन सी एपिसोड में वो कौन सा सीन दिखाया गया था जिस पर एक चीनी लॉ फर्म की जानिब से तुर्की के सरकारी चैनल टीआरटी को एक कानूनी नोटिस भेजा गया। यानी कि उस सीन में ऐसा क्या था कि जिस पर चीन को इतनी तकलीफ पहुंची। और फिर इसके बाद ये जानेंगे कि इस खबर पर तुर्की के लोगों का क्या रद्द-ए-अमल सामने आया। और सबसे बढ़कर ये कि ये ड्रामा जो प्रोडक्शन कंपनी बना रही है तो उसके प्रोड्यूसर जिनका नाम अयूब गो खान है, तो उन्होंने क्या रिएक्शन जाहिर किया है और इस कानूनी नोटिस के तुर्की और चाइना के दरमियान किस किस्म के सफारती और सियासी असरात पैदा हो सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहले इस तरफ आते हैं कि सुल्तान फातेह की किस एपिसोड का वो कौन सा सीन था। तो नाज़रीन इकराम, सीज़न 3 की एपिसोड 66 में एक सीन दिखाया गया था जिसमें यारकंद खानत का एक वफ्द सुल्तान मोहम्मद फातेह के दरबार में आता है और चीन के जुल्म-ओ-सितम से निजात के लिए उस्मानियों से मदद तलब करता है। चीन का मौक़िफ़ ये है कि यह मंजर तारीख़ी हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखता और चीन की तरफ से टीआरटी के खिलाफ जो कानूनी नोटिस भेजा गया उसमें यह कहा गया है कि ड्रामे में सिंकियांग से मुतल्लिक मालूमात फर्जी हैं, जबकि तारीख़ी वाक़यात को गलत ज़मानी तरतीब के हिसाब से पेश किया गया है। उस रिपोर्ट में पहला एतराज़ इस सीन पर यह किया गया कि सुल्तान फातेह के दौर में मशरक़ी तुर्किस्तान की इस्तिलाह इस्तेमाल नहीं होती थी और रिपोर्ट के मुताबिक तुर्किस्तान का नाम 18वीं और 19वीं सदी के मगरबी जोग्राफियाई लिटरेचर में आम हुआ, जबकि एक और मौरिख मुल्ला मूसा सिरामी ने अपनी 1908 की किताब तारीख़ हमीदी में इस इलाके को मुग़लिस्तान या 7 शहरों का इलाका कहा है। तो इस बुनियाद पर उस कानूनी नोटिस में कहा गया कि ड्रामे में इस्तेमाल होने वाली इस्तिलाह 15वीं सदी से मुताबिकत नहीं रखती। दूसरा एतराज़ ये किया गया कि यारकंद खानत अभी वजूद में आई ही नहीं थी, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक सुल्तान मोहम्मद फातेह की हुकूमत 1451 से 1481 तक रही, जबकि यारकंद खानत की बुनियाद सितंबर 1514 ईस्वी में सईद खान ने रखी। यानी कि यारकंद खानत सुल्तान मोहम्मद फातेह की वफ़ात के तकरीबन 33 साल बाद वजूद में आई, इसलिए इन दोनों का एक दूसरे से मिलना तारीख़ी तौर पर मुमकिन नहीं था। जबकि उस रिपोर्ट में तीसरा एतराज़ ये किया गया कि उस सीन में एक कैरेक्टर हमें दिखाया गया था जिसका नाम अली शेर नवाई था। तो ये कहा गया कि मशहूर तैमूरी शायर और दानिश्वर अली शेर नवाई ने पूरी ज़िंदगी हरात और उसके अतराफ़ में गुजारी और वो कभी भी सिंकियांग नहीं गए। और चूँकि यारकंद खानत अली शेर नवाई के वफ़ात के 13 साल बाद कायम हुई, इसलिए उन्हें खानत के नुमाइंदे या सफ़ीर के तौर पर दिखाना तारीख़ी एतबार से दुरुस्त नहीं। जबकि चौथा एतराज़ ये किया गया कि चीन और यारकंद खानत के दरमियान सरकारी ताल्लुकात चीनी मंग और चिंग सल्तनतों के दौर में कायम हुए और यारकंद खानत ने उनकी हुक्मरानी को तस्लीम भी किया। इसलिए ड्रामे में यारकंद के वफ़द को चीन के जुल्म-ओ-सितम का शिकार होकर उस्मानियों से मदद मांगते हुए दिखाना तारीख़ी रिकॉर्ड से मुताबिकत नहीं रखता। तो ये सीन देखकर नाजरीन को ये तासुर मिल सकता है कि ये सब तारीख़ी हकीकत है। इसके बाद उस कानूनी नोटिस में टीआरटी से यह मुतालबा किया गया कि अवाम से तहरीरी माफ़ी मांगी जाए, इस सीन को दुरुस्त किया जाए या फिर इस ड्रामे से निकाल दिया जाए और आइंदा ऐसा मटीरियल दोबारा नशर ना किया जाए। इसके अलावा उस कानूनी नोटिस में टीआरटी को 30 दिन के अंदर जवाब देने का कहा गया, लेकिन अभी तक तुर्की की हुकूमत की तरफ से सरकारी जवाब सामने नहीं आया। लेकिन नाज़रीन इकराम, महमद फातिल और सुल्तानी ड्रामा सीरीज़ के प्रोड्यूसर अयूब गो खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वाज़े अल्फाज में इन मुतालबात को मुस्तरद करते हुए ये कहा कि हमें किसी बात का अफसोस नहीं, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम दोबारा भी ऐसा ही मटेरियल तैयार करेंगे। इसके अलावा उन्होंने मज़ीद ये कहा कि अगर किसी बात पर अफसोस है तो सिर्फ इस बात पर कि वो अगूर अवाम के मसले को दुनिया के सामने पहले से ज़्यादा मौसर अंदाज में उजागर ना कर सके। उन्होंने मशरक़ी तुर्किस्तान को उम्मत का यतीम करार दिया और कहा कि अगर इनकी काविश अगौर मुसलमानों के लिए मामूली सी खुशी या हौसले का बायस भी बने तो ये इनके लिए बायस फ़ख्र होगा। और नाज़रीन इकराम, इस खबर के हवाले से मैं आप लोगों को एक अहम बात ये बताती चलूँ, चीन के जिस कानूनी इदारे की तरफ से महमूद याकूब नामी एक अगूर शख्स ने
जो नोटिस भेजा है और जो कि मुबैना तौर पर चीन के सिंकियांग अगोर खुद मुख्तार इलाका, जिसे मशरकी तुर्किस्तान भी कहा जाता है, तो महमूद याकूब नामी ये शख्स वहाँ का रिहायशी है। तो ये जानने के बाद ये सवाल पैदा होता है कि अगर महमूद याकूब नामी ये शख्स वाकई मशरकी तुर्किस्तान यानी सिंकियांग में रहता है तो उसने ये ड्रामा कैसे देखा। क्योंकि नाज़रीन इकराम, मुझ समेत आप में से अक्सर लोग ये बात जानते होंगे कि चीन में तुर्क टीवी ड्रामे और फिल्में आमतौर पर दस्तयाब नहीं। इसके अलावा चीन में बैनुल-अक़वामी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स और मुतअद्दिद गैर मुल्की ऐप्स भी चीन के सख्त इंटरनेट कवानीन के बाइस काबिल रसाई नहीं। इसलिए ये दावा कि सिंकियांग में मौजूद एक अगूर शख्स ने यह ड्रामा देखकर शिकायत दर्ज कराई तो ये तुर्की के लोगों के लिए सवालिया निशान बन गया है। और यही कहा जा रहा है कि चीनी हुकूमत ने ही इस शख्स को ये कानूनी नोटिस भेजने के लिए मजबूर किया, क्योंकि बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने कई बार ये रिपोर्ट पेश की है कि सिंकियांग में अगूर मुसलमानों की मजहबी, सकाफती और लिसानी आज़ादियों पर सख्त पाबंदियाँ आयद हैं। और उन रिपोर्ट्स के मुताबिक बाज़ औक़ात गैर मुल्की ज़ुबानें मसलन तुर्की, अरबी या उर्दू सीखना या इंटरनेशनल मीडिया देखना इंतहा पसंदी की अलामत समझा जाता है। लेकिन दूसरी जानिब चीनी हुकूमत इन तमाम इल्ज़ामात को रिजेक्ट करती है और यही मौक़िफ़ इख्तियार करती है कि सिंकियांग में उसकी पॉलिसियाँ दहशतगर्दी, अलहदगी पसंदी और मजहबी इंतहा पसंदी के खिलाफ इक़दामात का हिस्सा हैं। तो नाज़रीन इकराम, मैं तो इस खबर पर यही तबसरा करूँगी कि महमद फातिल सुल्तानी ड्रामा सीरीज़ जब शुरू होता है तो उसके शुरू में ही प्रोडक्शन कंपनी और चैनल की तरफ से ये जुमला लिखा जाता है कि ये कहानी और किरदार तारीख से मुतासिर होकर तख्लीक किए गए हैं, यानी कि ये कोई हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री नहीं है बल्कि एक हिस्टोरिकल ड्रामा है और ड्रामे में वाक़यात और शख्सियात आगे पीछे होती रहती हैं। और ये कानूनी नोटिस आने पर इस ड्रामे के प्रोड्यूसर अय्यूब गो खान ने जो गैर माज़त खाना रवैया इख्तियार किया है उस पर वो दाद के मुस्तहिक हैं, उनकी तारीफ़ की जानी चाहिए। और इस सीन पर चीन की चीखों पुकार से साफ मालूम होता है कि तीर सही निशाने पर जा बैठा है। क्योंकि नाज़रीन इकराम, हम में से कौन नहीं जानता कि सिंकियांग यानी मशरकी तुर्किस्तान के मुसलमानों को एक ऐसे मराकज़ में रखा जाता है जिन्हें चीन पेशा वराना तरबियती मराकज़ करार देता है। हालांकि उन मराकज़ की जो तस्वीर सामने आई हैं उनसे साफ पता लगता है कि ये वहाँ हिरासत में रहते हैं और इन्हें री एजुकेशन कैंप्स कहा जाता है। सिंकियांग के मुसलमानों में से जो भी इस्लामी तालीमात पर अमल करता है उसकी शदीद निगरानी की जाती है, उनकी नकलो हरकत पर कड़ी नज़र रखी जाती है। यहाँ तक कि उनके जो पड़ोसी मुसलमान ना हों तो उन्हें इस बात पर इनाम दिए जाते हैं और उनकी हौसला अफजाई की जाती है जब वो अपने मुसलमान अगोर पड़ोसियों की जासूसी करते हैं और हुकूमत को इतला देते हैं कि वो नमाज पढ़ रहे हैं या उनके घर कुरान पढ़ा जा रहा है। सिंकियांग में बहुत सी मसाजिद को या तो बंद कर दिया गया या फिर उन्हें गिरा दिया गया। मजहबी तालीम पर सख्त पाबंदियाँ लगाई गई हैं और जदीद निगरानी के निज़ाम के ज़रिए इनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर भी मुसलसल नज़र रखी जाती है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल पर ही कई साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने मुकम्मल सबूत के साथ अपने नाज़रीन को ये बताने की कोशिश की थी कि किस तरह मशरकी तुर्किस्तान में अगूर मुसलमानों के जिस्म के आज़ा निकाल कर उन्हें पूरी दुनिया में बेचा जाता है और उन अगूर मुसलमानों को तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन यूट्यूब की तरफ से मेरी उस वीडियो पर रिस्ट्रिक्शन लग गई थी और मुझे उसे डिलीट करना पड़ा। उसके बाद मैंने वही वीडियो लाइट हाउस चैनल पर भी लगाई, लेकिन वहाँ भी ऐसी और गज़ा के बारे में बनाई जाने वाली वीडियोस की वजह से मेरा वो चैनल भी डीमोनेटाइज कर दिया गया। लेकिन नाज़रीन इकराम, इन चीज़ों की तो खैर है। असल बात यह है कि ये तो वो चंद वाक़यात हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं। असल में वहाँ क्या कुछ हो रहा होगा ये सोच कर ही हमारी रूह काँप जानी चाहिए। तो अब इस तमाम पस मंज़र को सामने रखते हुए TRT के ड्रामे का ये एक सीन सिर्फ एक सीन नहीं है, बल्कि इसने तारीख़, इंसानी हकूक़, सफारतकारी और इजहार राय की आज़ादी जैसे कई हसास मौज़ूआत को एक साथ आलमी बहस का हिस्सा बना दिया, जिसकी वजह से चीन को तकलीफ़ हुई। यानी कि ये एक तरह से वो खामोश एहतजाज था जो तुर्की के सरकारी चैनल के ज़रिए तुर्की ने रिकॉर्ड करवाया। और वैसे भी नाज़रीन इकराम, तारीख़ी ड्रामों की ख़ास बात यह होती है कि वो सिर्फ माजी के वाक़यात बयान नहीं करते, बल्कि अक्सर हाल के मसाइल की तरफ भी इशारा करते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर में बनने वाली तारीख़ी फ़िल्में और ड्रामे कभी कभी मौजूदा सियासी हालात से भी जोड़ दिए जाते हैं। तो TRT ने भी अपने इस ड्रामे के साथ ऐसा ही किया, जिस पर TRT या अय्यूब गो खान किसी भी किस्म की माजरत करने के लिए तैयार नहीं। और यही होना चाहिए, क्योंकि एक तारीख़ी ड्रामे के चंद मिनटों ने एक ऐसे मसले को दोबारा आलमी गुफ्तगू का हिस्सा बना दिया जिस पर पहले भी बरसों से बहस जारी थी। तो नाज़रीन इकराम, इस खबर पर आप लोग क्या कहेंगे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।